फोर्जरी। वही मैंने तुम्हें लास्ट टाइम एक बग पढ़ाया था, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, सेशन के बारे में बताया था, कुकीज के बारे में बताया था। क्या था उसके अंदर, अगर मैं तुम में से किसी भी बंदे की कुकीज उठा लूं तो मैं तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्ट एक्सेस ले सकता हूं। फिर टू फैक्टर की जरूरत नहीं है मेरे को, फिर मेरे को पासवर्ड की जरूरत नहीं, यूजर नेम की जरूरत नहीं, कोई ओटीपी की जरूरत नहीं, किसी कहानी की जरूरत नहीं है मुझे। किस बेस पे? सेशन के बेस पे। अब यहाँ पे वर्ड लिखा गया है, लिखा हुआ है क्या? क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? मैं, मेरी तरफ का। एक होता है बग हमारे पास सर्वर साइड पे फोर्जरी, वो होता है सर्वर के एंड पे। ये वाला मेरा एंड है, मतलब कि मैं सिर्फ तेरे क्लाइंट साइड पे कर सकता हूं, बैकग्राउंड का कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। फिर आया वर्ड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होती है हमारे पास? एचटीटीपी की रिक्वेस्ट कौन सी होती है? गेट, पोस्ट। गेट और पोस्ट। ठीक है, दो डिफरेंट काइंड की रिक्वेस्ट। सिमिलर यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आ गई। फिर आगे फोर्जरी की बात। चौथा वर्ड क्या कहता है? फोर्जरी, कि भाई हमें कुछ क्या कहते हैं, मैलिशियस लिंक बनाना है। फोर्जरी, ओरिजिनल लिंक से हटके कुछ बनाना। ठीक है, बट ओरिजिनल लिंक से हटके कुछ बनाना मतलब फिशिंग होता है। हम लोग यहाँ पे फिशिंग नहीं करते बैठे। फिशिंग का ना तो कंपनी पैसा देता है तुम्हें। ठीक है, फिशिंग का कंपनी कभी पैसा नहीं देता। कंपनी किस चीज का पैसा देता है? कि भाई तुमने एक्चुअली में यहाँ पे बैठ के बग निकाला है। बग क्या है? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी बेसिकली। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज होती है? इसके अंदर तीन चीजों की जरूरत है। बिना तीन चीजों के ना तुम कुछ काम ही नहीं कर सकते, मतलब बग ही नहीं निकाल पाओगे। पहला जोन सा होता है रिक्विजिट। रिक्विजिट समझते हो ना? तीन चीजों की जरूरत है आपको, जिनमें सबसे पहला अपना कि भाई एक एक्शन होना चाहिए तुम्हारे पास। मतलब तुम ना कुछ स्पेसिफिक चीज करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? ये स्पेसिफिक बग का इंपैक्ट होता है। मुझे क्या करना है यार? मुझे ना किसी बंदे का अकाउंट टेक ओवर करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन है? यहाँ पे चिराग का अकाउंट चल रहा है वेब एप्लीकेशन पे, तो भाई उस वेब एप्लीकेशन में मेरे को इसका अकाउंट का एक्सेस मिलेगा। तो मैंने अकाउंट टेक ओवर करा, ये मेरा एक्शन था, ये मैं चाहता था तेरे ऊपर करना। ठीक है, अब मेरे को तेरे को फेसबुक का एक्सेस लेने का है, तो मैं क्या करूंगा? फेसबुक का फिशिंग लिंक बनाऊंगा। सिंपली मैं चाहूंगा तेरा यूजर पासवर्ड आ जाए, भाई मैं तेरा यूजर पासवर्ड डाल के एंट्री मारूंगा, लेकिन वो फिशिंग है, कंपनी इस चीज का पैसे नहीं देने वाला। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे कंपनी पैसे देता है सीएसआर। क्यों देता है? क्योंकि भाई ये बग है। एक्शन क्या है? अकाउंट टेक ओवर, एक्सेस लेने तेरे अकाउंट का। करूंगा भाई वही तरीके से, लेकिन कंपनी ने यहां पर कुछ प्री रिक्विजिट बोले हैं कि भाई इस स्पेसिफिक वे से करो, हमारे लिए फिर होगा ये बग, अदरवाइज बग नहीं है फिशिंग। पहला तो हो गया एक्शन। दूसरा हो जाता है भाई, जो सी भी कंपनी है उसके अंदर है ना सेशन कुकीज, बेसिकली सेशन या कुकीज। कुकीज हमेशा बनने चाहिए। अगर कंपनी कुकी नहीं बना रहा, वहां पे तुम सीएसआर कर ही नहीं सकते। कुकी का मतलब क्या है? कि तुम्हारे पास वहां पे यूजर ने पासवर्ड वाला अकाउंट का हिसाब होना चाहिए। अगर यूजर ने पासवर्ड नहीं डाल पा रहे यार, तो कभी काम होएगा ही नहीं। ठीक है, रिमेंबर मी ऑप्शन की बात कर रहा हूं, रिमेंबर मी नहीं तो कहानी ही नहीं। तीसरा आया तुम्हारे पास, पहला क्या हुआ? एक तो तुम्हारे पास एक्शन होना चाहिए, यानी कि जरूरत वाला हिसाब किताब। दूसरा हुआ कि भाई तुम्हारा सेशन हमेशा बनना चाहिए, अगर सेशन नहीं बना तो कभी भी काम नहीं कर सकते। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी तरफ से कभी भी पैरामीटर नहीं डालोगे। पैरामीटर मतलब फेसबुक का ओरिजिनल पेज है, उसी ओरिजिनल पेज के साथ ही कहानी कहानी है। अगर तुमने हल्की फुल्की छेड़खानी भी करी, वो फिशिंग में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डायरेक्टली स्कीम चलानी है। स्कीम क्या कह रहा हूं? तुम्हें पैरामीटर जो सा भी मिलेगा ना, उसी पैरामीटर के ऊपर वर्क करना है। अब मैंने कहा ऊपर अकाउंट टेक ओवर करना है, ठीक है, तो अकाउंट टेक ओवर तो मैं तब कर पाऊंगा जब मेरे को इसका यूजर नेम पासवर्ड पता होगा, लेकिन ये तो मैं फिशिंग से कर दूंगा। मेरे को बेसिकली क्या करना है? मेरे को ना तेरा यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देना है। ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं तेरा पासवर्ड चेंज करूंगा। पासवर्ड चेंज करने के लिए हमारे पास पैरामीटर होता है, कौन सा? चेंज माय पासवर्ड ही होता है। तो और कौन सा होता है? कोई और देखा है तूने? चेंज माय पासवर्ड ही तो होता है। ठीक है, हर जगह होता है भाई, फेसबुक पर भी होता है, इंस्टा पर भी होता है, सब जगह पे चेंज माय पासवर्ड का ऑप्शन है। तो ये तुम्हारा एक्शन है। एक्शन क्या है यहाँ पे? पैरामीटर मैंने बोला अपनी तरफ से नहीं डालना। इस चीज का क्या मतलब है? कि भाई मेरे पास, मैं फेसबुक का चलाऊंगा, मेरे पास चेंज माय पासवर्ड है, तेरे पास भी सेम चेंज माय पासवर्ड है, इसके पास भी चेंज माय पासवर्ड है, हम सबके पास सेम ही है। ये पैरामीटर हम सबका सेम है। ठीक है, चाहे मैं लाख लोगों का देखूं, सबका चेंज माय पासवर्ड बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। दूसरी तरफ ये तो चलो एक बटन की बात होगी, तुमने चेंज माय पासवर्ड पर क्या डाला? भाई ओल्ड पासवर्ड डाला, न्यू पासवर्ड डाला और कंफर्म पासवर्ड डाला, काम खत्म हो गया। ठीक है, लॉगिन की बात हुई, तभी तो बोला कुकी बनना चाहिए। सेशन ही नहीं बन रहा तो बग ही नहीं है। लॉगिन पेज पर कभी नहीं हो सकता, ना रजिस्ट्रेशन भी हो सकती, जब तक अकाउंट का एक्शन ना ले तब तक नहीं हो पाए। ठीक है, ये वाला सिनेरियो समझे? पहला सिनेरियो क्या है? चेंज कराना पासवर्ड। लेकिन चेंज कब होगा? मैंने सेशन की बात करी, सेशन की क्यों करी? देखो, अब ना, अब मैं तुम्हें दोबारा से बताता हूँ सेशन के बारे में। उस दिन क्या करा मैंने, तुमने अपना फेसबुक का कुकी उठाया, मेरे को पकड़ा। ठीक है, मैंने अपना कुकी एडिटर में डाला बेसिकली, मेरे को क्या मिला? मेरे को एक्सेस मिला वहां पे बैठे बैठे। लेकिन कंपनी ने मेरे को एक्सेस क्यों दे दिया? क्योंकि वो भरोसा करता था उस पर कि भैया ये तो आया है सेशन कुकी के साथ में, ये तो मेरा ट्रस्टेड यूजर है। रिमेंबर भी इसी ने बोला था मेरे को, फीचर है ये उनका, भरोसा करना उनका फीचर है।
क्रॉस साइट या क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी ये बोलता है कि भाई हमें ट्रस्ट ब्रेक करना है, किसका? क्लाइंट का। ठीक है, क्लाइंट मतलब तू ही है भाई, क्लाइंट हमारा चिराग ही है और कोई है ही नहीं यहाँ पे। तेरे साथ ही ये काम होगा, ना कि वेब एप्लीकेशन में कोई दिक्कत हो सकती है इस चीज को लेके। ठीक है, पॉइंट क्या है, यहाँ पे भी हम लिंक पे क्लिक कराएंगे, लेकिन लिंक मेरा फोर्स करा होगा, कोई यहाँ पैरामीटर नहीं होगा चीज में पासवर्ड बनाऊंगा भाई, वही ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। पैरामीटर दिखाऊं तो भाई बिल्कुल ही बना के रखे थे मैंने। चलो यहाँ पर आया, ये देखो चेंज पासवर्ड का पैरामीटर। ठीक है, क्लिक करा, आ गया अपने पास, ईमेल एड्रेस आया, भैया ईमेल दो, यहाँ पासवर्ड डालो, कंफर्म करो, मेरा अकाउंट का पासवर्ड चेंज। सीधी बात, समझ गए? सेम चीज तुम्हारे साथ भी है। ये तो सर लेकिन ओपनिंग एजेंसी आपने माइटैक्सी लगा दिया, माइटैक्सी का ही आपको बनाया हुआ है। अरे मैंने बनाया अकाउंट, सर का अकाउंट नहीं, ये जो आप चेंज पासवर्ड का ये वीडियो आपकी पॉपअप आ रहा है, तो ये तो कंपनी का है, आपने बनाई है? अरे कंपनी ने बनाया भाई, तू खोले माइटैक्सी इंडिया, वो कंपनी ने डेवलप कर दी भाई, कंपनी की डेवलप करी भी तो बग निकालेगा, ये तेरे को अपनी जेब से पैसे देने खुद को ही, कंपनी देता है ना पैसा। ठीक है, तो बाउंटी यही तो है। हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था भाई ये मेरा अकाउंट, ये मेरा बाजू में क्या गया, मेल एड्रेस। ठीक है, अभी भी बनाया था मैंने। इधर क्या करूंगा, इधर सिंपली आया, ये डाला, इधर जो सा भी मेरा पासवर्ड फर्क नहीं पड़ता, मैं इधर रैंडम हेलो डाल देता हूं, इधर को भी आया, इधर को भी हेलो डाला। ठीक है, सबमिट, हो गया पासवर्ड चेंज। ठीक है, अब ना यहाँ पर मेरा दूसरा यूजर आ जाएगा, अब भाई यहाँ पर भी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आ गया मेरा एक डिटेल, रिमेंबर मी हमेशा दबाना, अगर ये नहीं दबाया कुकी नहीं बनेगा, पहले ही बताया था। रिमेंबर मी का मतलब ही कुकी बन रहा है, सेशन बन रहा है, आईडी आ रहा है, अगर ये नहीं चला तो भाई कहानी ही नहीं होगी। ठीक है, ये लो भाई यहाँ पर मेरा सीन आ गया, इधर आप मेरे को एंट्री मिल गई, मेरे को एंट्री, ये लो यहाँ से मैं अपने पैरामीटर ढूंढते ढूंढते, एक्शन का मतलब पैरामीटर ढूंढो भाई, क्या कर सकते हो, दूसरे के अकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या चेंज करूंगा मैं, इसी को ही, ये बटन यहाँ पर भी सेम है, ये पूरा पैरामीटर ही सेम है, यहाँ पे पैरामीटर में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम, यूजर अलग, ये यूजर अलग, ये यूजर अलग, समझे? यूजर का फर्क आ गया यहाँ पे सबसे बड़ा। चलो एक ये और एक ये, क्लियर? पैरामीटर में कोई चेंज नहीं कर सकते, पैरामीटर में चेंज करा बग बदल जाएगा, फिशिंग में चले जाओगे, एक पल की देरी है इसके अंदर, बहुत ही छोटा सा पंगा है। ठीक है, इसी का सबसे बड़ा ध्यान रखना। दूसरा पैरामीटर में मेरे को एक्शन मिल गया, मैंने पासवर्ड चेंज करना था, या चलो ये तो पासवर्ड चेंज का है, दूसरा सिनेरियो इसमें तुम डीएक्टिवेट भी करवा सकते हैं अकाउंट को, डीएक्टिवेशन का बटन भी आता है इंस्टाग्राम में। ठीक है, एक क्लिक किया डीएक्टिवेशन, मतलब क्या कि भाई डीएक्टिवेशन क्या मतलब होता है भाई? बिल्कुल, अगर यही काम इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएक्टिवेशन का बटन मिल जाता है और मैं तेरे को एक लिंक भेजूं, तूने उस लिंक पे बस क्लिक करा है, ऑटोमेटिकली तेरे डीएक्टिवेट हो गया, ना तेरे को पता चला, ना तेरा इंस्टा खुला, ना कुछ हुआ तेरे साथ। बहुत बड़ा बात है, समझ रहे हो पक्का? मतलब नहीं आ रहा समझ? चल दोबारा समझ, हार्ड नहीं तो समझ अब इस चीज को दोबारा से। देख मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी, यानी कि ये जो बग है ना, ये भरोसे के ऊपर चलता है। वेब एप्लीकेशन तेरे पे भरोसा करता है, क्या भरोसा करता है? अभी क्या करना, मैंने रिमेंबर भी दबाया, तो वेब एप्लीकेशन ने मुझ पर भरोसा करके मेरे को एक सेशन ला के दिया कि ये तो मेरा ट्रस्टेड यूजर है, तू जो कहेगा वो ये मानेगा, तू जो कहेगा वो ये मानेगा। मैं भी जानता हूँ भाई, मैं तो काम ही कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग ही कर रहा हूँ, तो मैं इसे जो कहूंगा करने को कि वही करेगा। मैंने क्या कहा करने को, अभी मैंने उसको एक एक्शन दिया, भैया मेरा पासवर्ड चेंज कर दे अपने अकाउंट में, ये मेरा एक्शन था। सिमिलर चीज जो मैं समझाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये कि भाई अगर तू भी इस कंपनी पे आता है, तू भी अकाउंट बनाता है, ठीक है, तूने अकाउंट बनाया, सेम पैरामीटर तेरे पे आएगा चेंज पासवर्ड का। अब चेंज पासवर्ड का भाई तेरा, लेकिन ना तेरे पे मेरे पास तेरा सेशन, ना तेरा कुकी, ना तेरे अकाउंट के अंदर एक्सेस। मेरा मोटिव क्या है, मैं तेरे अकाउंट का एक्सेस लूं। कैसे? मेरे को तेरा पासवर्ड तो पता नहीं, पहली चीज, यहाँ पे ओटीपी वेरिफिकेशन वगैरह चल नहीं रहा है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बस तेरा पासवर्ड तो चेंज कराना है। मेरे पास एक्शन आ गया, एक्शन समझ रहा है? मेरे को तेरा पासवर्ड चेंज कराना है, मैं तेरा पासवर्ड जानता हूं क्या? मैं तेरा ईमेल जानता हूं क्या? ईमेल तो मैं कहीं से भी पता कर लूंगा तेरा, कहीं जगह पर डाला होता है तेरा ईमेल, लेकिन तेरा पासवर्ड तो कहीं नहीं डाला। पासवर्ड या तो मैं तेरे से फिशिंग लिंक से निकलवा लूं, लेकिन फिशिंग कर तो कंपनी पैसा देगा नहीं, समझा? यहां पे क्या मैं बग समझा रहा हूं। बग क्या है कि मैं ना तेरे पे एक ऐसा लिंक भेजूं, तूने उस लिंक पे क्लिक करा, तेरी वेबसाइट ओपन हुई, ये कंपनी ना खुले, कुछ भी ना खुले, ब्लैंक पेज ओपन हो, लेकिन हुआ क्या वहां पे सीन, तेरा पासवर्ड चेंज हो गया, बस लिंक पे टैप करके तेरा पासवर्ड चेंज होगा। बिल्कुल, मैंने हेलो डाला था, इसका हेलो डल गया, मैं अब यहाँ से हेलो मार के एंटर मार लूंगा इसके अकाउंट में, बस। फिशिंग नहीं है, ये कंपनी के पैरामीटर में दिक्कत थी, उन्होंने सिक्योरिटी लगाया, समझे? अगर सिक्योरिटी लगा देंगे ये बात कभी नहीं होगा। आप समझा पॉइंट?
दोबारा करना है प्रैक्टिकल बनाएगा क्या प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो मैं समझाऊंगा, अभी सिनेरियो समझा रहा हूँ, ठीक है। चल अब यहाँ पर क्या है, अब मैं जो समझाना चाहता हूँ ये यहाँ पर ये वाली आ गई हमारी, ये वाली जो सी एक्चुअली में चल रही है, इस यूजर का हमेशा पासवर्ड चेंज हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ से दूसरे वाले का लेकर आता हूँ, ये मेरा यूजर, ठीक है। ये कौन है, ये मान ले तू विक्टिम मान ले, अटैकर मान ले, इसे मैं ले लेता हूं अटैकर, ठीक है। ये आ गया मेरा विक्टिम, क्रोम में मेरा विक्टिम, फायरफॉक्स में मेरा अटैकर, इसे मैं दूर दूर रखता हूं, ठीक है। इसमें मेरा अटैकर, इसमें मेरा विक्टिम। मैं क्या करूंगा कि भाई ये आया, ठीक है, यहां पर बस एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरा कौन सा यूजर है, ये मेरा ये वाला यूजर है, ठीक है। अब ये मानो कि ये कौन है, ये है मेरा अटैकर। अटैकर ने क्या करा, ईमेल निकाला कहीं से भी, ईमेल निकाल के क्या करा, ये सोचा कि भाई यहाँ तो ओल्ड वाला मांग नहीं रहा है, यहाँ तो न्यू न्यू मांग रहा है, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड तो नहीं मांग रहा। ओल्ड पासवर्ड तो भाई मेरे को चिराग का ओल्ड पासवर्ड क्या पता, मैं तो यहाँ तो डाल सकता हूँ, ओटीपी मांग नहीं रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने भाई उस तेरा वाला मेल डाला, इधर एक पासवर्ड डाला हेलो, और इधर एक पासवर्ड डाला हेलो। जैसे इंस्टा में तो ओल्ड पासवर्ड मांगते थे मांगते तो उन्होंने सिक्योरिटी लगा रखा है ना। मतलब ये ऐसी वेब एप्लीकेशन है खुद ऐसे बस खाली न्यू पासवर्ड डालो। नहीं नहीं, एप्लीकेशंस में ये वाले इश्यूज रहते हैं, अच्छा उन्होंने पेन टेस्टिंग नहीं करवाया। वीएपीटी के हम जैसे बंदों को क्यों ऐड करा जाता है, हमें पैसे क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि हम ये वाला काम करते हैं उनके लिए, हम टेस्ट करते हैं उनके लिए, समझा, हमारी जरूरत क्यों है इस दुनिया में। मतलब जस्ट ईमेल डालो किसी सेशन की रिक्वायरमेंट अब वो दे, अब मैं करता हूं फिर से, क्या आया, सॉरी इनवैलिड ईमेल पासवर्ड। अब पॉइंट को समझ, मैंने क्या कहा था, ये वाला यूजर इस ब्राउजर में चल रहा है, जो सा यहां पे यूजर डाला वो मेरे इस वाले ब्राउजर में चल रहा है, ठीक है। यहां पर डालता हूं पासवर्ड, चेंज हुआ, क्यों, यहां तो मैं ऑलरेडी पासवर्ड मतलब लॉग्ड इन हूं। लॉग्ड इन का मतलब क्या है, भरोसा है, ट्रस्ट है ना, यहां से रिक्वेस्ट की ट्रस्ट था ना उस पे, गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, यहां से पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, तेरे पे ट्रस्ट है भैया, उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, उसने पूछा ही नहीं, ओल्ड पासवर्ड की जरूरत ही नहीं, क्यों जरूरत पड़ी भाई, मेमोरी में किसने डाला, मैंने इस वजह से जो डाला है, यहां पर भी नहीं करा, यहां पर लॉग इन ही नहीं हो, यहां से कैसे यूजर को ऑथेंटिकेट करते भैया, तो सर ये करने के लिए किस की करनी पड़ेगी ना, यहां पे कोई सीन ही नहीं है इस चीज का। इतना पॉइंट समझे कि सीन क्या बन रहा है, यहां पर पहली चीज तो इतना सा सीन है हमारा, क्या है, पहली चीज है एक्शन नीडेड, मतलब जहाँ पे हमारा ट्रस्टेड क्लाइंट था उसमें क्लाइंट ने करा रिवाइड में कहीं ने इसका लॉगिन करे तो उसका एकदम ओपन हो जाए। अटैकर ने उसकी मेल ली, उसको किसी सेशन की जरूरत नहीं थी, कुछ जरूरत नहीं थी, खाली जाके कर दिया क्योंकि उस सर्वर पे रिमाइंड में था बिल्कुल, और उसमें वो लाके देते उसको। इसलिए मैंने यहाँ पे तीन चीजें दी, पहला एक्शन कि तुम्हें कुछ पता होना चाहिए वेब एप्लीकेशन के बारे में, मतलब वेब एप्लीकेशन घूमो, पता करो कि भैया सीएसआरएफ कहाँ कर सकता हूँ, ठीक है, बस विक्टिम से एक लिंक पे क्लिक करा उसका पासवर्ड चेंज हो जाए, इसलिए मैंने वाला पैरामीटर ढूंढा। फिर दूसरा कुकी, अगर बंदा लॉग इन नहीं है ना, अब इसमें विक्टिम को लिंक पे टैग करवाने की जरूरत कहाँ पड़ी, तो भी आगे अभी बताऊंगा यार, अभी प्रैक्टिकल करा ही कहा है मैंने, मैं तो एग्जांपल दे रहा था। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई ये मेरी कुकीज है, सेशन बन गया, भरोसा हो गया मेरे को, ठीक है। तीसरा है मेरा पैरामीटर, पैरामीटर का क्या समझाया, चेंज पासवर्ड अपनी तरफ से कोई नहीं डाल सकते, प्री डिफाइंड कुछ नहीं होना चाहिए, ये जो, हाँ ये जो सामने है ना, इतना ही खेल है बस तेरे पास, इससे अगर 1 रुपए का सब तूने ऊपर डाल दिया, ये तेरा फिशिंग बन गया, समझा कहानी। पक्की बात बता भाई, सर मत हिला, नहीं लगा। तो बोलना भाई, है सर क्यों ला रहा था। पैरामीटर का यहां पर ये मतलब है कि भाई तू ना अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकता, ऊपर मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक्शन, एक्शन का मतलब है भाई तेरे को पासवर्ड चेंज कराना है, ये तेरा पैरामीटर ऑलरेडी था, तूने देख के समझ गया, तू ये भी समझ गया भाई, तू अपने दोस्त के लैपटॉप में खोलेगा उसमें भी सेम पैरामीटर आएगा, तू अपने तीसरे दोस्त में खोलेगा उसमें सेम पैरामीटर आएगा। फिशिंग कब बना, जब तूने अपना खुद का वेब पेज डेवलप करवाया, ठीक है, तूने यूं समझा कि भाई मेरा दोस्त तो बेवकूफ है, वो तो लिंक पे क्लिक कर ही देगा, लेकिन वो तो कभी वेब एप्लीकेशन बताया ही नहीं, जो कंपनी ने डेवलप नहीं करा उसका वो लोग चार्ज क्यों ले, समझा पॉइंट। पैरामीटर का ये मतलब है, तीसरा अपनी तरफ से कोई पैरामीटर का भी नहीं डालना इधर, क्लियर, ठीक है। चलो अब मैं करके दिखाऊंगा, देखो भाई ये कौन है, अब मैं सेट कर लेता हूं, पहली बात ये मेरा अटैकर, ये मेरा विक्टिम, फायरफॉक्स समझ गया, अटैकर विक्टिम, अटैकर विक्टिम, चलो भाई ये आ गया मेरा विक्टिम, इधर को क्या, इधर का सेम सिनेरियो बिठाऊंगा, सबमिट इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, ठीक है। अब आती मेन बात, अब आएगा तुम्हारा भाई वर्ब सूट बीच में, ठीक है,
भाई जोन सा भी है, सही तरीके से डालना। पासवर्ड याद रखना अपने, जैसे कि मैं तो डाल रहा हूँ सिंपल सा एक हेलो हेलो। इंटरसेप्ट करवा लूंगा इसको बेसिकली। चलो ठीक है, हुआ इंटरसेप्ट, देखा, ईमेल पासवर्ड पासवर्ड, समझ गए। यहां पर ये कौन सा ब्राउजर है, ये है मेरे अटैकर का ब्राउजर। ये ईमेल किसका है, चिराग किसका है, विक्टिम का है बेसिकली। अगर यहां पर मैं अब क्लिक करता हूं, अब एक काम करता हूं, पहले ना इसे भेजता हूं रिपीटर पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इनवैलिड ईमेल पासवर्ड, भैया यहाँ तो मेरा कोई हिसाब था ही नहीं, यहाँ तो भरोसे ही नहीं करती है, वो क्यों कर देगा मेरे साथ स्कीम, ठीक है। चलो इसे मैंने हटाया, जरूरत नहीं उसकी। अब मेरे को जरूरत है इस वाले भाई की, यूजर चेंज पासवर्ड का पैरामीटर, पोस्ट की रिक्वेस्ट चल रही है मेरी, ठीक है। बहुत सारी कहानियां गा रखी यहाँ पे लोगों ने। मेरा मेन फोकस क्या है इसके ऊपर, समझ गए। करना कुछ नहीं है, राइट क्लिक देने का है, एक्सटेंशन में जाने का है, एंगेजमेंट रूल्स, नीचे वर्कशॉप चल रहा है ऑलरेडी तुम्हारे पास प्रोफेशनल ही है, तो प्रोफेशनल में ऑलरेडी फीचर है जनरेट करवाओ ये सारे का पीओसी, समझ गए। एंगेजमेंट टूल जनरेट्स ये सारे पीओसी, करवा दिया भाई, ठीक है। ओपन हुआ एक डायलॉग बॉक्स, ये क्या करेगा, ये तुम्हें एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करवा के देगा सेम वेब पेज की, क्योंकि भाई तुम्हें डेवलपमेंट आती नहीं और तुम लोग कुछ गड़बड़ी कर सकते हो उस वाले वेब पेज को डेवलप करवाने में, तो अब उसको बना ही टेस्टिंग के लिए, तो उस पर भरोसा करके हम लोग ये वाला टूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार ऑप्शन है हमारे पास कि ऑटो सबमिट, मतलब क्या, तूने ना बस लिंक पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली तेरा पासवर्ड चेंज होगा, समझ गया। इसलिए मैं ये ऑटो सबमिट लगवा, ऑटो सबमिट नहीं लगवाऊंगा तो मेरे को क्लिक करना पड़ेगा फिर वहां जाके, ये फर्क आएगा बस। यहाँ पे कॉपी एचटीएमएल करना है, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। कॉपी कराओ 4-5 बार, मन भर जाए हटा लो, नोटपैड में जाओ, नया ओपन करो, पेस्ट करो, सही है, बस सेव। डेस्कटॉप पे कराऊंगा, इसका मैं नाम दे देता हूं csrf.html, html क्यों दिया, वेब पेज है, ठीक है। सेव, आगे रंगत, चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोगों से मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को क्या चाहिए था यहाँ पे, CSRF, ये ना मेरा CSRF, ठीक है। मेरे कौन से ब्राउजर में है ये, क्रोम में ही है, विक्टिम मेरा, ठीक है। मेरे को किसी से मतलब नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मेरे पास ओपन कर देगा, समझ गए। एरर आ गया, एरर आ गया, अब वजह बताता हूं क्यों आया। समझे, भरोसा किस पे करे वो बेचारा, भरोसा करना मेन इंपॉर्टेंस है हमारी यहाँ पे। फिर से रिमेंबर मी, और क्या हरकत है ये इसकी, ठीक है। मिल गई एंट्री, बंद करूंगा, ओपन, चल गया। या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 0 का मतलब CSRF है नहीं, 1 का मतलब एक्सप्लॉइट हो गया। अब मैं कैसे कंफर्म करूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूं इधर, ये मेरा अटैकर का अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली बैठूंगा, चिल मारूंगा, इंतजार, यहां से इसको हटाऊंगा, साइन आउट। जो आपने क्रोम में करा था तो विक्टिम का अकाउंट था, हाँ तो वो अब यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ ना, नहीं सर ने क्रोम ओपन करना जैसे तो डायरेक्ट खुली ना इसके फाइल, हाँ तो डायरेक्ट। विक्टिम विक्टिम के पास लिंक कैसे सेंड करेंगे हम। अरे मैं विक्टिम की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ कि इलीगल काम कर, मैं तेरे को बग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बग है ये कंपनी को रिपोर्ट करा जाता है, तो हमें ही बनना पड़ेगा। हाँ ये कंपनी को रिपोर्ट करने के लिए, आप में दिक्कत है, आपका बग बाउंटी प्रोग्राम चल रहा है, इसके बदले में हमें कुछ कराओ, समझे बात को, क्यों पढ़ रहे हैं बग। चलो ये मेरे विक्टिम का मेल, मैं विक्टिम का पासवर्ड नहीं जानता, लेकिन अब मैंने अपना ही उसे लिंक बना के भेज दिया है, ठीक है। पासवर्ड मेरे पास ऑलरेडी है, हेलो रिमेंबर मी, उसे नहीं डालोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बैक्स मिल जाएगा।
सो लिंक खोल के सबमिट करना पड़ेगा। मिल गया एक्सेस, ठीक है लिफाफ, समझे क्या है CSRF? CSRF का ये मतलब नहीं है कि भाई तुम किसी पे जाकर ये काम एक्चुअली में करो, एक्चुअली में करना इलीगल हैकिंग होता है, वो ब्लैक हैट हैकर काम करता है। हम लोग ब्लैक हैट नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बग ढूंढते हैं। चाहे बंदा कितना ही बड़ा हो, वो हमेशा बग ढूंढेगा, फेसबुक में ढूंढेगा, इंस्टा में ढूंढेगा, अकाउंट टेक ओवर भी करता है तो भी वो बग ढूंढेगा। बग नहीं मिल रहा तो कभी हैकिंग नहीं इनिशिएट होगी, और अगर तुम्हें बग मिल गया तो उसे बग बाउंटी के प्लेटफॉर्म पे डालो, मतलब कंपनी को रिपोर्ट कर दो, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद, मतलब अगली क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि रिपोर्ट कैसे करा जाता है। वो रिपोर्ट फाइल्स बनाई थी जो हमने यूनिट्स है उसको भेज सकते हैं, बट तू कैसे बनाएगा? अच्छा। तूने अगर खुद के लिए एक बग ढूंढा, तूने 10 बग नहीं ढूंढे, एक कंपनी में एक बग निकाला बड़ी मेहनत करके, तो उसे को कैसे रिपोर्ट करेगा, ये सिखाऊंगा। इतना पॉइंट समझा? CSRF क्या है, बग? कोई डाउट नहीं समझ आया तो बताओ पहले, पक्की बात? ठीक है, चलो भाई, ये तो हो गया हमारा CSRF। चलो अब अगले पे बढ़ते हैं। अगला है हमारा XML RPC वल्नरेबिलिटी, ठीक है। ये वाला सीन डिफरेंट है। URL से होगा। XML RPC नहीं, XML RPC का सीन थोड़ा डिफरेंट है। XML RPC तुम लोगों ने पढ़ लिया ना ऑलरेडी, तो बता ना फिर, एप्लीकेशंस वगैरह की बता बता बता। एसएमएस तो देखो प्रोटोकॉल होती है, ठीक है, और आरपीसी मतलब रिमोट प्रोसीजर कंट्रोल, उसके बेसिकली कंट्रोल करेगा आपके लिस्ट की सेशंस की को रीडायरेक्ट करेगा सर्वर वगैरह पे, तो उसमें अगर कोई ऑथेंटिकेशन होगी तो पॉइंट आउट करेगा। ठीक है भाई, तू बता। इधर फाइल्स निकालने को, उसमें स्टोर होगी फाइल्स वगैरह निकालने में काम आता है। और कुछ? फाइल्स वगैरह मतलब जो उसमें डेटाबेस में डेटा होगा निकालने के काम आता है। चलो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर भी दो शब्द है। पहला, जैसे मैंने ऊपर बताया, क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट फोर्स, 4 वर्ड्स। क्लाइंट सिर्फ मेरी तरफ है भाई, यहाँ पे सर्वर का कोई बग नहीं था, सबसे बड़ी बात, ठीक है, सर्वर के एंड पे कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक और बताता हूँ, पहली चीज ना, खत्म करने से पहले CSRF को अगले पे बढ़ने पे, तो इसमें डायरेक्ट तो आ ही नहीं जाना ऑप्शन में, किस चीज का? वो फॉरवर्ड पासवर्ड का। तो तूने एंट्री का ली है, कैसे मतलब? लॉगिन, मैंने क्या बोला, कुकी कब बनेगा? लॉगिन करेगा तभी बनेगा ना कुकी सेशन, उससे पहले कहाँ बन जाएगा? ऑलरेडी रजिस्टर्ड आ रहा है। अरे तो साइन इन कर ना, ईमेल पे जाकर देख, वहां पे यूजर नेम पासवर्ड आता है। बना देते हैं ना, पासवर्ड वो कंपनी खुद दे रहा है, ठीक है, तेरे बनाए नहीं चल रही। चलो अब भाई, पहली चीज मैं तुम्हें एक और रिक्वेस्ट समझा रहा हूँ यहाँ पे, देखो कभी भी कोई भी इशू आए यहाँ पर, एक चीज को हमेशा याद रखना, इशू क्या है कि भाई अभी यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं लगा रखी किसी ने। सिक्योरिटी क्या है? CSRF का टोकन, CSRF का टोकन, ये सिक्योरिटी है। अब टोकन क्या है? पहली चीज यहाँ पे देखो, कुकी बना हुआ है पूरा पूरा, कुकी क्या तुम्हारा भरोसेमंद है, भरोसा दिलवा रहा है, लेकिन कुकी ना 24/7 चल रहा है तुम्हारे साथ, 24/7, जब तक तुम लॉग आउट में करते हो तब तक तुम्हारे हाथों में। CSRF का टोकन क्या है? CSRF का टोकन रैंडमली जनरेट कर देगा वन टाइम, मतलब मेरे को पासवर्ड चेंज करना है ना, सर्वर एक बारी के लिए CSRF का टोकन देगा मेरे को, मेरा अलग, इसका अलग, तेरा अलग, दुनिया में सब बंदों का अलग, रैंडमली जनरेटेड, पता नहीं किसको क्या आता है, यूनिक है। CSRF का टोकन सिर्फ एक बार ही मिलेगा, अगर तुम्हें एक बार ही पासवर्ड चेंज करना है तो 10 बारी करना, 10 बारी करो, 10 बारी जनरेट करके दिखाओ। लेकिन अब इस सीन पे क्या होगा, अगर मैंने इसके साथ ये वाला काम करने की कोशिश करी, इसका CSRF का टोकन अलग आएगा, मेरा अलग था, जब वो मैच ही नहीं होंगे, पासवर्ड कभी चेंज ही नहीं होगा। टोकन सबसे कॉमन वे है इस चीज से प्रोटेक्शन मंगवाने का, ठीक है, दिखाता भी CSRF टोकन। CSRF टोकन 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 काउंटर मेजर, चलो कोई नहीं, पीछे करते हैं इसको। यहाँ पे हालांकि बाईपास लिखा है कि उसकी सिक्योरिटी से कैसे बचे, CSRF टोकन किसने लगा रही है, क्योंकि CSRF टोकन लगने का मतलब ये नहीं 100% सिक्योरिटी है, बाईपास करा जा सकता है उसको, ठीक है। तो ये पोर्ट सिक्योर की लाभ जरूर सॉल्व करना, 4 पर लाभ इसके अंदर, होमवर्क में लिख लेना इस चीज को।
CSRF की मल्टीपल लाभ्स है हमारे पास। यहाँ पे डायरेक्टली सिक्योरिटी की बात करी जाएगी। चलो नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं डिलीवर CSRF टोकन 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 दिख रहा है कहीं टोकन नेम IMDSRC CSRF, चलो यही पढ़ लेते हैं। हाँ ऐसा होता है भाई, ये देखो डायरेक्टली लगा हुआ है ऐसे, कुछ अलग सीन नहीं है इसके अंदर। जैसे तुम्हारा कुकी आया ना, CSRF का हेडर भी ऐसे ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। कंपनी ना CSRF तो हर जगह लगाता है आज की डेट में, मजाक से हट के हर जगह लगाएगा। वो तुम्हारे सर्च के पैरामीटर में लगाएगा, आईडी के पैरामीटर में लगाएगा, गेट के पैरामीटर लगाएगा, पोस्ट के पैरामीटर में लगाएगा, वो तुम्हारे लॉगिन पे लगाएगा, चैटबॉट पे लगाएगा, हर कोने कोने पे CSRF का टोकन लगा देगा। रैंडम ही है भाई वो, तो एक लगा तो 10 लगा, वो रैंडम ही है, किसी का कभी सेम ही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है ये इतनी बड़ी और पता नहीं किसकी क्या आने वाली है, समझा। अगर मैं तेरा करना भी चाहूँ ना आज की डेट में तो भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई ये रैंडम स्ट्रिंग है, तेरा पता नहीं है। हाँ अगर मैं स्ट्रिंग ब्रेक कर लूं तो ऑब्वियसली मैं तेरा बाईपास कर सकता हूँ, मैं तेरे अकाउंट का पासवर्ड एक्सेस कर सकता हूँ आराम से, मैं तेरे से करवा सकता हूँ अकाउंट को, समझा पॉइंट को। लेकिन ये सिक्योरिटी आज की डेट में हर कोने में लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि CSRF ना एक्सेस की भी सिक्योरिटी हो जाती है। जहां ये टोकन चल रहा है ना 90% चांस है तो एक्सेस भी नहीं कर सकता, सिक्योरिटी है, समझा, सिक्योरिटी है। CSRF टोकन लगाना ही सिक्योरिटी है, खुद में ही सिक्योर है बहुत ज्यादा। क्लियर है भाई? तो ये रैंडम जनरेट कैसे करता है इससे? डेवलपर करवाता है, डेवलपर के काम है सारे, समझा। इससे इस आईपी तक ये होगा और आगे सारी आईपी लॉगिन होने के बाद, अच्छा ठीक है। रजिस्ट्रेशन के पैरामीटर तो बथेरे चेक कर लियो, तेरे को वहां पे CSRF का टोकन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर एक बार तुम लॉगिन कर लिया, अंदर भरा पड़ा होगा CSRF के टोकन से, हर कोने कोने पे टोकन आता है, समझा। यही लिखा आ जाएगा ऐसे ही, मतलब जैसे एक्स रिक्वेस्टेड आ रहा है, यही पर इधर CSRF का टोकन डायरेक्ट लिखा हुआ है वर्डिंग में, वर्कशॉप में सीधे लिखा देगा, तेरे को देखते ही पता चलेगा भाई CSRF टोकन, वर्डिंग नहीं है वो सीधी, तो बिल्कुल अलग नहीं आता, बिल्कुल इससे सिमिलर ही आएगा, CSRF लिखकर ही आता है, ठीक है। क्लियर भाई CSRF? कोई डाउट कहीं नहीं समझ आया तो मेरे को बता दो पहले, क्योंकि अब हम अगले पे बढ़ेंगे। चलो XML RPC बता दो। अब यहाँ पे मेरे दो वर्डिंग है, पहला XML दूसरा RPC। XML हमारी लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अब इसे CSRF से बिल्कुल भी मत जोड़ना, ठीक है। CSRF से SSRF जुड़ेगा, XML RPC से भी SSRF जुड़ेगा, ठीक है। होस्ट एड्रेस से भी SSRF ही जुड़ेगा सारे SSRF से, लेकिन अभी के लिए इसको अलग है। अब XML है वर्डिंग पहली, तो XML समझा रहा हूं, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। पुराने टाइम पे क्या होता था यार, इंटरनेट ना 90s की बात बता रहा हूं, ये हमारे पास वेब एप्लीकेशन है बहुत तगड़ी, वर्डप्रेस, जानते हो अब तो वर्डप्रेस, भाई बड़ा नाम चलता है वर्डप्रेस का। क्या है वो? ऑटोमेशन वाली AI वेबसाइट है भाई, तुम्हें बस नाम बताना है, जिम की वेबसाइट खोलनी है भाई, तेरे को रेस्टोरेंट की खोलनी है, तेरे को ई-कॉमर्स खोलनी है, A to Z डेवलप करके दे देगा, सारे दुनिया जाके उस पर टेम्पलेट पड़े हुए हैं, सारे के सारे काम निपटा देगा, किसी से पूछेगा तक नहीं, तू डेवलपर बन चुका है बेसिकली, ठीक है, इतना ही सही उसका काम। लेकिन दिक्कत की बात क्या है यार, जब शुरुआती दौर था ना इंटरनेट का, तो इंटरनेट इतना फास्ट नहीं चलता था, हर कोई इंटरनेट चला पा रहा था, लेकिन 2G चल रहा था यार तब के टाइम, और 2G का मतलब जानते होगे, 2G तो भाई एक्सट्रीमली स्लो था, वो आज की डेट में तो बहुत ज्यादा स्लो था, समझ गए। 3G भी बहुत स्लो था, बट पॉइंट क्या है यार इस XML का, पॉइंट ये था कि भाई जब इंटरनेट इतना स्लो था तब भी डेवलपमेंट हो रही थी, फेसबुक उस टाइम पे भी डेवलप करा गया, ठीक है, गूगल उस टाइम पे भी डेवलप करा गया। डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या इस्तेमाल करा था, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, मतलब फेसबुक गूगल नहीं करते थे, बट कंपनीज करती थी, क्या? XML का। XML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको स्पेशली डेवलप करवाया गया है कि तुम्हें डेटा की करनी है शेयरिंग, ठीक है, डेटा को करवाना है स्टोर और डेटा का करवाना है ट्रांसफर, एक एंड से दूसरे एंड पे। कौन से एंड? क्लाइंट और सर्वर का एंड। डेटा शेयर करवाना है, स्टोर करवाना और ट्रांसफर करवाना, ये तुम्हारे मेन काम थे इसके XML लैंग्वेज के। RPC नहीं है, RPC का मतलब है रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है। XML RPC का एक सर्वर है, अकेला खुद सर्वर है, XML एक लैंग्वेज है। आज की डेट में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं APIs का, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भाई, API बहुत फास्ट है, मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, API आज की डेट में हर जगह चल रहा है। API तुम ब्राउजर में तुमने कदम रखा नहीं कि तुम एक API पे आके खड़े हो गए हो, कुछ भी रैंडम सर्च कर लो, API तो बीच में आने आना है, 100% बात है। दूसरी तरफ XML जो लैंग्वेज है ना, वो पुराने टाइम पे चलती थी,
इश्यूज बहुत थे इसके अंदर में। आज की डेट में भी चलती है, काम बहुत अच्छा करती है, सिक्योरिटी के पैच लगा देती कंपनी, लेकिन एक्सएमएल आरपीसी में तुम्हारे पास पूरे सर्वर का एक्सेस। रिमोट प्रोसीजर कॉल का ये मतलब है कि भाई पुराने टाइम में जब इंटरनेट इतना स्लो चलता था ना, तो दिक्कत क्या थी यार, अब दिक्कत आई मेन लोगों को, जैसे न्यूज चैनल वाले, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले, ब्लॉग्स वाले, इन सबको क्या इशू आ रहा, इन्हें डेली अपडेट करना है, ब्लॉग डेली अपडेट होता है, ये नहीं कि हफ्ते में हो रहे हो, डेली अपडेट होना। डेली अपडेट में दिक्कत क्या थी, पुराने टाइम में इंटरनेट इतना स्लो था, तो भाई आज के लिए अपलोड पे लगाया, कल जाके अपलोड पूरा हो रहा, कल के लिए तो भी नया काम चालू कर चुके वो लोग। इशू सबसे बड़ा ये था, इन्होंने इस चक्कर में एक्सएमएल लैंग्वेज को खोजा और कहा, बोला कि भैया सिर्फ इतना सा ही काम करना है अपने को, इससे ज्यादा काम नहीं करना, इतने में हमारा हो जाएगा। आरपीसी आरपीसी एक सर्वर है, एक्सएमएल आरपीसी जब दोनों मिल जाते हैं, रिमोट सर्वर मिल जाता है हमारे को, एक्सएमएल डैश आरपीसी। रिमोट प्रोसीजर कॉल का भी ये मतलब है कि तुम जितना ब्लॉग वगैरह अपडेट करना चाहते हो, सर्वर का एक्सेस लेना चाहते हो, अपने मोबाइल से डायरेक्ट कर सकते हो, सारा काम मोबाइल से हो जाएगा, पूरे सर्वर का एक्सेस। ये एक फर्क है एक्सएमएल आरपीसी का, समझे? रिमोट प्रोसीजर कॉल का कहानी है, एक्सएमएल एक अलग कहानी है। इसका एक्सप्लॉइटेशन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी है इसका एक्सप्लॉइटेशन। अब पॉइंट क्या है यार, ये मिलता है किस पे, वर्डप्रेस की एप्लीकेशन, क्योंकि आज की डेट में जो सी कंपनी इसका इस्तेमाल करती है ना मोटा मोटा, वो तुम्हारी वर्डप्रेस वाले ही है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं तो सबसे पहले मैं वेबसाइट पे चले जाता हूं, जैसे हमारी है एंग्री बर्ड्स। चलो साथ ही में चले जाता हूं, दूसरी कौन सी अपनी वेबसाइट होगी, स्कल कैंडी, जानते हो ना स्कल कैंडी? तो सामने देख नहीं रहा है तेरे को, ईयरफोन बनाते हैं। स्कल कैंडी हो गया, एंग्री बर्ड्स हो गया, तीसरी कौन सी होगी? तीसरी चलो अपनी खुद की क्रिप्टस है, चौथी देखते हैं अब, कोई वर्डप्रेस पे डेवलप हो रही हो। एंग्री बर्ड्स होगी, ओरियो, ओरियो तो जानते ना? वो तो चल रहा है, सारी वर्डप्रेस पे है। अरे अभी नहीं पता चला, अभी बताता हूँ, मैं तो खोल रहा हूँ, मेरे को याद है वेबसाइट है, ठीक है। अगली कौन सी आगे तेरी? वर्डप्रेस, खुद वर्डप्रेस पे बनाया यार, ठीक है, वर्डप्रेस खुद ही वर्डप्रेस पे बनाया, तो ये भी हमारे गोल में आ ही जाते हैं कि भाई इनको भी हम लोग टारगेट में ले सकते हैं। चलो अगली, चलो अभी यही वाली समझाता हूँ। एंग्री बर्ड्स बोला, मुझे कैसे पता ये चल रहा है? क्या भाई कोई तरीका है इसको जानने का? क्या भाई चिराग, है कोई आइडिया? इंस्पेक्ट करके इंस्पेक्ट क्यों करेगा? नहीं, लैंग्वेज आ जाएगी ना, अगर लैंग्वेज नॉलेज है तो फिर पता चल जाएगा किस पे बेस्ड है। अच्छा, और कुछ? आता वैपलाइजर क्या करता है? चिराग, वैपलाइजर चलाया है? चलाना फिर, मेरा चल नहीं रहा है, मैं तो खोल के दिखा देता तेरे को डेटा नहीं दे रहा वो। खोला एंग्री बर्ड्स, देख उस पर वैपलाइजर चेक कर, स्कल कैंडी को उस पर वैपलाइजर चेक कर, क्रिप्टस खोल उस पर वैपलाइजर चेक कर, ओरियो खोल उस पर वैपलाइजर चेक कर, वर्डप्रेस की खुद की वेबसाइट खोल उस पर वैपलाइजर चेक कर, दिख रहा है वर्डप्रेस? दिख रहा है तेरे को? हर जगह पे चल रहा है, इन सारी वेबसाइट पे चल रहा है। बग कैसे निकालेंगे? अब देखो बग निकालना का मेन तरीका क्या है, पहला स्टेप, वर्ड वेब एप्लीकेशन पे जाओ, सबसे पहला काम वैपलाइजर चेक करो, दिखा वर्डप्रेस? दिखा, तो वहां पर सिंपल एक काम करना, यूआरएल पे एक स्लैश लगाना, वर्ड लिखना xml.rpc.php, एक नए पेज पे चले जाओगे, कुछ ऐसा आ जाएगा, समझ गए? पॉइंट मिल गया तुम्हें? यहां से तुम्हारी टेस्टिंग मेन चालू होगी, ठीक है। लगा दे अपनी निंजा टेक्निक, rpc.php, समझ गए बात को? निकालो फटाफट, निकालो इन सब पे निकालो, स्कल कैंडी पे भी चेक कर लेते हैं। लो यहाँ पे भी निकल गया, क्रिप्टस पे भी चेक कर लेते हैं, रुको क्रिप्टस पे आते वापस आते, ओरियो पे चेक करता हूँ जब तक। अरे चेक करिए ओरियो पे चलता है क्या? इंजीनियरिंग का सर्वर आ रहा है कर तू, पता नहीं कैडबरी पे है, किसी पे तो है। कौन सा? क्या आप बात कर रहे हैं, मेरा तो खुल गया, इतना बड़ा यूआरएल पे नहीं कहा भाई, मैंने कहा मेन वेब पेज चेक कर, ठीक है। अंदर वाले में भी मिलता है, एक बार इसके लास्ट पे लगा, बिल्कुल लास्ट में ही लगा रखा मैंने।
इससे मतलब लास्ट वाले पेज पे भी रहेगी। इसका मेन पेज चेक कर, कहाँ जाऊँ? मेन पेज पे जा, कल कैंटी दबा, खुला, हम्म, लगा, समझ गए बात को? इस पे कहते हो रही हो देखो। इतना निकालना आ गया भाई। वर्डप्रेस की खुद की वेबसाइट वल्नरेबल है इस बग से, ठीक है, जिस कंपनी ने ये काम चालू करा था। पॉइंट ये नहीं है अभी असली का, पॉइंट है समझने का। अब एक और पॉइंट समझा रहा हूँ, निकालना आ गया। किसी वेबसाइट पे जाओ, वेबलाइजर खोलो, मिलता है तो बहुत बढ़िया, आगे का सीन बताऊंगा मैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और सीन देखो, क्रिप्टा तो उठाऊं मैं, यहाँ पर देखो पैरामीटर पे वेबलाइजर चेक कर रहा हूँ इधर मैं अपना, मेरे वेबलाइजर में अलग रहा है, सामने देख भाई वेबलाइजर, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी, क्लाउडफ्लेयर, कहीं वो आ रहा है वर्डप्रेस नाम, नहीं आ रहा। इधर एक्सएमएल आरपीसी हुआ तो ऑब्वियसली नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब फ्रंट पेज पे नहीं है तो पूरी कंपनी पे ना चल रहा हूं, तुम्हें अलग अलग पैरामीटर्स पे भी मिल सकता है। अब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ तो मैं क्रिप्टस के ब्लॉग पे जाता हूँ, ये एक अलग पैरामीटर है, ठीक है, हैकिंग न्यूज। चल पड़ा वर्डप्रेस, एक पैरामीटर में नहीं चल रहा था, एक पे चल रहा था, दिखूंगा, समझ गए? फायरवॉल लगा हुआ है। सिक्योरिटी देने के दो तरीके, याद रखना इन सिक्योरिटीज को। कभी भी कोई पूछता है कि भैया एक्सएमएल आरपीसी में कैसे सिक्योरिटी लगाने का है, पहला वे है फायरवॉल लगवा दो, क्लाउडफ्लेयर लगवा दो, सीन ही खत्म। कभी भी कोई वर्ड लिखेगा xmlrpc.php, ब्लैक लिस्ट है वो वर्ड। ब्लैक लिस्ट का मतलब लिख दो भाई, कितना मर्जी लिखोगे, कोई उपाय नहीं इसको लिखने का, ब्लैक लिस्ट है वो वर्ड, कुछ नहीं कर सकते इस चीज का, वर्ड ही गायब है, कोई उपाय नहीं। ठीक है, दूसरा तरीका है रीडायरेक्ट करवा दो। कोई भी xmlrpc.php कभी भी लिखेगा, अगर तुम्हारा फायरवॉल खरीदने का पैसा नहीं है, ओपन रीडायरेक्ट करवाओ, यानी कि वर्ड लिखते ही मेन वेब पेज पे चल जाओगे। क्रिप्टस.इन का मेन वेब पेज ओपन कैसे करें? सिक्योरिटी का दूसरा मेथड क्लियर, पहला मेथड ये, दूसरा मेथड ये, सिक्योरिटी होगी। कोई डाउट किसी को? पहला स्टेप क्लियर। सर्वर आ गया तुम्हारे हाथ में, xmlrpc.php को इसलिए डेवलप करा गया कि भाई जरा डेटा शेयरिंग वगैरह करनी है, इसलिए डेवलप करा गया क्योंकि सर्वर है, और सर्वर में क्या होते हैं, काम होते हैं, काम पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सर्वर जब खोलूंगा तब काम भी दिखा दूंगा। ठीक है, अब करने का कैसे है, तो मैं चला जाता हूं एक वेबसाइट पे जिसका नाम है, ये लो भाई, सेंटिनल। ये काम तुम किसी भी कंपनी में कर सकते हो, आराम से इसमें बाउंटी मिलता है। मैं रिपोर्ट भी दे रहा हूँ इसका भी, अरे नो खुले जा, वेबलाइजर वेबलाइजर वेबलाइजर, चलो मैं मेन वेब पेज पे जाता हूँ। चल रहा है भाई, मतलब इस पे भी चल ही रहा है, पता है मेरे को। चल रहा है, पता है मेरे को, वर्डप्रेस चलता है इसमें। ठीक है, अब अपने उस ब्राउजर पे चले जाओ, वर्कसूट कनेक्ट है, टेस्टिंग सारी वर्कसूट पे है इसकी, सीधी बात, कहीं और जाने का ही नहीं है। ठीक है, सीधे एक दिन xmlrpc.php बग हो तो निकल के आएगा, अदरवाइज क्या होगा, फायरवॉल लगा हुआ है, ओपन डेटा चल रहा होगा, सीधी बात, कहानी खत्म, मिल गया। ठीक है, अब मैं चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा भाई, डॉक्यूमेंट पूरा है मेरे पास इस चीज का। ठीक है, यहाँ पर सब A to Z लिखा हो, यहाँ से बस कॉपी पेस्ट करूंगा, स्टेप्स याद रखना इस चीज उसमें लोकल डॉस अटैक होता है। टॉस अटैक होता है, वही समझाऊंगा करते कैसे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, प्रॉक्सी में जाओ, उठाओ, वापसी जाओ, इंटरसेप्ट करवाओ, आ गया xmlrpc bitsentinel.com, इतना समझ गया चिराग? सिर्फ उठाया मैंने, कुछ नहीं करा, यहां पर भी कुछ नहीं करना यार, कंट्रोल आर, इंटरसेप्ट ऑफ, रिपीटर में होता है जो होता है। ठीक है, स्टेप तुम याद कैसे रखोगे, कॉपी तो किसी की भूली नहीं हुई, भेजे में सेट हो जाएगा एकदम। देख लो, दोबारा ना बताऊंगा मैं ये चीज, याद रखना।
बढ़ो आगे। चलो यहां पर जैसे आओ ना, आंख बंद करके एक काम करो, राइट क्लिक, चेंज रिक्वेस्ट मेथड। क्यों करवा रहा हूं, वजह सुन लो। सेंड करा, XML RP सर्वर एक्सेप्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ओनली, XML RP सर्वर एक्सेप्ट पोस्ट रिक्वेस्ट ओनली। क्या लिखे हुए रिक्वेस्ट, गेट बोल रहा है भैया पोस्ट चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, पोस्ट में चेंज कर रहा हूं। लिखना मत इस चीज को, वर्ब सूट इसलिए है, उसमें अकल है इस काम को करने की, इसलिए उसको चला रहा ताकि हमारा काम इजी हो जाए। काम का बहुत टूल है, ठीक है। अब इसे सेंड करता हूं मैं इसे, चल पड़ा। फॉल्ट कोड आ गया क्योंकि तुमने इसको ही वो बात ही नहीं करी तुमने इससे। अभी इसको कोड वर्ड लिख के दोगे ना तो ये बातचीत चालू करेगा तुमसे, समझे। चलो अब मेन कहानी शुरू, अब बग निकालना। सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, सर्वर है, सर्वर की कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है। मुझे नहीं पता क्या फंक्शनैलिटी है, सर्वर अलग फंक्शनैलिटी अलग। तो सबसे पहले काम फंक्शनैलिटी निकालने का, इस सर्वर का क्या है, कॉपी। पहले कोई कॉपी कर देगा, नीचे को गया, पेस्ट करा, सिस्टम डॉट लिस्ट मेथड। भाई सर्वर जो काम कर रहा है मेरे को नहीं पता, तो मैं इसके मेथड निकाल रहा हूं सारे के सारे। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, XML की लैंग्वेज में लिखा है मैंने, ठीक है। लैंग्वेज XML की, यहां कोई और लैंग्वेज नहीं चलेगी क्योंकि XML RPC का मतलब है XML। चल अब यहां रॉ में दिखा दो इसको, ये देखो भाई निकल गया है फंक्शन इसके, सिस्टम डॉट लिस्ट मेथड भी एक फंक्शन है इसका, ठीक है। इतना काम कर देता है ये बैठे बैठे, एक सर्वर, इतनी फंक्शनैलिटीज है इसकी, समझ गए चिराग। अब इसमें से मेरे को एक आला चला के देखना है, चलाऊं कौन सा, सबसे कैजुअल वाला चलाते हैं हम लोग, डेमो डॉट से है, ठीक है। पहले से 5 वही है, इसको पूरा कॉपी करूंगा, ये एक फंक्शन है, मुझे क्या करना है, डेमो डॉट सी ने हेलो लिख के भेज देगा भाई। ये क्यों चलवा रहा हूं यार, क्योंकि मेरे को इससे ये पता चलना चाहिए कि ये लिस्ट तो कर रहा है, चलो उसमें पड़ा हुआ था, क्या पता उसमें उसका दिल था, तो मैं पसंद करता था तुम्हारा सिस्टम, उसने दिखा दिया भाई तुम्हें। दिक्कत की बात ये नहीं, दिक्कत की बात ये है क्या वो जो सर्वर है तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करेगा, हेलो बोल रहे हो तुम, क्या वो वापसी में हेलो बोलेगा तुम्हें, ये बात पूछ रहा हूं मुझसे सीधा। तो अब ये क्या कह रहा है, हेलो सर, समझा भाई चिराग, रमेश हेलो बोला, हेलो आ गया, आप गई वापसी, वापसी घुमा दो इसको और बातचीत करनी सीख लो इससे, ठीक है। अलग अलग बातचीत अलग अलग कामों के लिए, फंक्शन समझ लो, फंक्शन के बारे में बातचीत कर लो, ठीक है। यहाँ पे तुम ऐड भी करवा सकते हैं नंबर को, ट्रैक भी करवा सकते हैं नंबर को, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब हो जाएगा, लेकिन हमें कंपनी को रिपोर्ट भेजनी है, कंपनी को रिपोर्ट भेजनी है, ये मेन सीन है हमारा। क्या, कंपनी का डाटा भी रिट्रीव, कंपनी का डाटा भी रिट्रीव, बात की बात है, ठीक है। होता है, सीन होता है उसका, यहाँ पर एक लिखा भी हुआ है, लेकिन अभी हम उसको नहीं करेंगे, उससे पहले हमें कुछ और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने कुछ चीजें पढ़ी है, कनेक्ट नहीं होगा पढ़ने का उस चीज को, फायदा नहीं, मैं तेरे को बता दूंगा, तेरे कॉपी पेस्ट तेरे दिमाग में चला जाएगा अदरवाइज। चलो पहला सीन मैंने बता दिया सिस्टम लिस्ट मेथड, दूसरा सीन मैंने बता दिया डेमो डॉट से हेलो, लाइन में चल रहा है। अब यहाँ पर एक तीसरा सीन लिखा हुआ है, पिंग बैक डॉट पिंग, डॉस का टैग जिसे कहते हैं हम लोग, जिस पर कंपनी एक्चुअली में पैसा देता है। ये नहीं चला, बेकार है, XML RPC बिल्कुल बेकार है, छोड़ देना, अगली वेबसाइट पे चले जाना, सीधी बात बोल रहा हूँ आज। बस कॉपी, पूरा पूरा रिक्वेस्ट, ठीक है। कॉपी करा मैंने इसको, अब मैं सीन चालू करूंगा नया। सबसे पहली चीज पिंग बैक डॉट पिंग, एक फंक्शन है, तो फंक्शन कहां पर है, ये रहा मेरा फंक्शन। अब ध्यान रखना यहां पर क्या क्या सीन है, एक नीचे वेब एप्लीकेशन मांग रहा है https://example.com और एक ऊपर मांग रहा है cryptus.in के नाम से, ठीक है। नीचे क्या डालना है, नीचे डालना है वो कंपनी जो करेंटली वल्नरेबल है इस बग से, कौन से, XML RPC से, उस कंपनी का नाम नीचे डलेगा। ऊपर की तरफ क्या डलेगा यार, वो डलेगा कंपनी का नाम जिसको तुम डाउन करना चाहते हो। चिराग डॉस अटैक क्या होता है, डाउन हो जाए, बिल्कुल। यहाँ पे हम सर्वर नहीं डाउन कर रहे, पहली चीज यहाँ सर्वर नहीं डाउन कर रहे, हम क्या करें, हमें कंपनी को रिपोर्ट भेजनी है। क्या रिपोर्ट भेजनी है कि हम ना, हमारे पास क्या हो रहा है करेंटली कि भाई ये बिट सेंटिनल है, ठीक है, जो मर्जी कंपनी है, google.com या abc.com, उनका ना XML RPC का सर्वर चल रहा था। मैंने क्या करा, मैंने सर्वर हाईजैक करा उनका बेसिकली, और अब उस सर्वर में बैठे बैठे मैं cryptus.in को पिंग भेज रहा हूँ। किस पर्पज से भेज रहा हूँ, कंपनी डाउन करना चाहता हूँ, मैं कंपनी डाउन करना चाहता हूँ क्रिप्टस की, वो सेंटिनल के थ्रू भेज दो। हाँ क्रिप्टस का क्या इंटरकनेक्शन, यही तो पॉइंट है, डॉस अटैक क्यों बोला गया इसे,
डॉस अटैक इसलिए बोला गया। अब यूं समझ, तेरा लैपटॉप, तेरा आईपी, तू अगर क्रिप्टस को डाउन करेगा तेरा नाम आया, तेरी आईपी गई, ऑब्वियसली तेरा ही लॉग बनेगा ना सर्वर पे, तू ही फंसा। अब यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, डॉस अटैक क्यों बोला गया इसे, क्योंकि अब यहाँ पे तेरे पास एक सर्वर है जो कि तेरा नहीं है, किसी कंपनी का। वो कंपनी क्रिप्टस को डाउन करना चाह रही है, वो चाहती नहीं थी, सर्वर का एक्सेस तेरे पास था। मतलब वो कंपनी को डाउन करवा सकते हो, डाउन करना सर्वर का एक्सेस तो तेरे पास ही है, तो सर्वर टू सर्वर डाउन भी हो सकता है। सिस्टम ही है भाई, सर्वर एक हाईली कॉन्फ़िगर्ड होता है बस, ठीक है। तेरा थोड़ा लो कॉन्फ़िगर है, तू अकेले काम कर रहा है, उधर एक बंदा काम नहीं कर रहा, उधर लाखों बंदे बैठे हुए, ठीक है। इतना सा फर्क है, समझा पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ। नीचे की तरफ वो कंपनी जो कि करेंटली वल्नरेबल है तेरे बग से, बग का क्या नाम, हाँ तो कंपनी तो डालनी पड़ेगी ना, यूआरएल डालना है, एग्जाम्पल आरबीसी नहीं डालना, इस पे हटा दो, ठीक है। ऊपर की तरफ डालने का अपने को। अब देखो यहाँ पर क्या सीन है, क्रिप्टस पे अगर मैं नाम लिख दूं, अगर यहाँ पे बग चल भी रहा है तो भी भाई मेरे को नहीं पता चलेगा, क्यों, क्रिप्टस का सर्वर है क्या तुम्हारे पास, नहीं है भाई। लॉग कहाँ देखोगे, लॉग देखना इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हें पता चले बग है या नहीं है। इस काम के लिए क्या है हमारे पास, एक और कंपनी बैठी हुई है जो टेस्टिंग करवाती है तुम्हारे लिए, उसका नाम है पोस्टबिन। पोस्टबिन टेस्ट योर एपीआई क्लाइंट्स और वेबहुक्स। अब यहाँ पे नाम पढ़ो, टेस्ट योर एपीआई क्लाइंट्स, इस चीज को याद रखना। ऐसे सारे कराऊंगा, फिर से बताऊंगा यहाँ पर आके, ठीक है। ऐसे सारे फॉर एग्जाम्पल आदमी डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये सारे फॉर सारे भी कनेक्टेड है, हालांकि कोई ऐसा मेन रोड नहीं है इनके अंदर, दुनिया जहां से दूर के भाग है फिर भी कनेक्टेड है भाई, समझ रहे हो पॉइंट को। वर्ड के लिए टेस्ट योर एपीआई क्लाइंट, ना कि एक्सएमएल क्लाइंट। मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई ये जो है ना बग, एक्सएमएल पुराना है, लैंग्वेज पुरानी है इसमें। आज की डेट में हम लोग फ्यूचर में आ गए तो हमारा एपीआई चल रहा है, फास्ट है, एक्सएमएल से कहीं गुना फास्ट है। एक्सएमएल आज भी चलता है, कंपनी इस्तेमाल करता है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस इसकी वजह से थोड़ा कम कर दिया इस्तेमाल, कम क्या बहुत ही कम कर दिया, बहुत कम लोग चलाते दुनिया में, ठीक है। अगर कोई चला भी रहा है तो बहुत ही तगड़ी कंपनी चला रही है जिनके पास सिक्योरिटी डेवलपर के बहुत तगड़े तगड़े बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मजाक करना बिल्कुल नहीं चाहते, जो सिर्फ काम करना चाहते हैं वहां पे, समझ गए। एक्सएमएल से एपीआई आ हमारे पास। चलो अब यहां पर सीन क्या है, मैं नीचे जाऊंगा, करना कुछ नहीं, आज ऐसी होगा ना, नीचे क्रिएट बिन करा लो, यहां पर भी तुम्हें कुछ नहीं करना। पेलोड आ गया तुम्हारे पास, कॉपी मतलब एचटीटीपीएस से कॉपी करना है, 3 पेलोड्स, तीनों में से कोई भी चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेस्ट, ठीक है, कोई भी चलाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चला। हमने ऊपर पे वो डालनी थी ना जिसको हम काम कर रहे हैं। यहां पर तेरे पास क्रिप्टस का सर्वर है क्या, कैसे दिखेगा लॉग, ये चेक भी तो करना है, तो ये क्या करेगी, ये बताएगी क्या इस सर्वर पे तेरा लॉग बन जाएगा, लॉग अगर पिंग आता है ना यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, तब तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे डाउन कर सकता हूँ मैं। फॉल्ट कोड फॉल्स पिंग आ गया, 0 आ गया, फॉल्ट का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया, यहाँ पर आके रिफ्रेश देना है, अगर रिफ्रेश के बाद तेरा कुछ ऐसा आया मतलब तेरा काम खत्म। क्या बोल रहा है, यूजर एजेंट वर्डप्रेस 6.1.1 https bitsentinel.com verify ping back from this IP एड्रेस, समझा। यूजर एजेंट का मतलब ब्राउजर किसका चल रहा है यार, मेरा तो मोजिल्ला चल रहा है, यहाँ तो बिट सेंटिनल आ गया, कहानी समझे, लॉग है ये किसका, उनके सर्वर का जो मैं सामने देख रहा हूँ, क्योंकि आपने रिमोट कर लिया आरपीसी का और क्या मतलब हुआ, रिमोट प्रोसीजर कॉल, इवन मेरे सिस्टम में भी रिमोट चलता है, लेकिन अब इसे यहाँ पे आरडीबी कहते हैं, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, यहाँ पे आरपीसी है, रिमोट प्रोसीजर कॉल, यानी कि सर्वर का एक्सेस आया तेरे पास, जिसे नाम बदला, क्लियर। बग बड़ा इजी है, बस स्टेप का ध्यान देना, ठीक है। तीसरा वाला स्टेप नहीं बता रहा, इसकी जरूरत भी नहीं अभी की डेट में, पहले 2 बग्स पे फोकस रखना बस, समझ गए। अभी क्या पढ़ा हमने, पहला बग पढ़ा अपन लोग ने CSRF, दूसरा पढ़ा हमने XML RPC। चलो अगला बग भी दिखा दूं, अगला है हमारा होस्टेडर में कहानी फिर से दुनिया जहां से अलग है, लेकिन ये भी मैच होगा किससे, इसी कहानी से होगा। सर आपने खत्म ना उस पे एपीकेट में जाकर एक्टिव करके चेंज क्या करना था, जो आपने स्ट्रैक किया था चेंज करना था।